जय मसीह की कलीसिया। आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं LIW लाइफ इन द वर्ड का लेसन नंबर 12 करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं, हम लोग पिछले दिनों रोमन्स एंड गलेशियंस पे अध्ययन कर रहे थे और हमने बहुत सारे चैप्टर्स को देखा। ऑल टुगेदर हमने 12 चैप्टर्स को देखा है। और आज लेसन 12 जो है, जो 12वीं जो अध्याय है, उसका हम अंतिम भाग में हैं और हम अंतिम भाग पार्ट बी हम लोग आज देखेंगे। और इससे पहले कि हम लोग लेसन 12 में चले और परमेश्वर के वचन के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में हम लोग सीखें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आज का दिन दिखाया है, हमें सही सलामत तंदुरुस्त रखा है। प्रभु आपके वचन में से जब हम सीखते हैं परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें कि प्रभु हम आपके वचन को सिर्फ सीखने वाले भी ना बने प्रभु, पर उसको अपने जीवन में प्रभु अपने जीवन को उसके अनुसार लागू करने वाले लोग बने। ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारे बुद्धि को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन की गहराइयों को समझ सके और उस सच्चाई को अपने जीवन में हम लागू कर सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, हमने लेसन 12 अध्याय 12 देखा था, हैविंग बिगन इन फेथ, विश्वास में शुरू होना, इसके बारे में हमने देखा था। और हमने इसमें पॉइंट 1 देखा था, द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस डिफेंडेड, अनुग्रह के सुसमाचार का रक्षा करने के बारे में। और इसमें हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी देखा था। उसके बाद हमने रोमन नंबर 2 देखा था, द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस एक्सप्लेन्ड, अनुग्रह का सुसमाचार समझाया जाना। और इसमें भी हमने पॉइंट ए बी देखा था और पॉइंट सी देखा था, पॉइंट डी देखा था, ई भी देखा था। और आज हम देखेंगे रोमन नंबर 3, द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस अप्लाइड, अनुग्रह का सुसमाचार को प्रयोग में लाना, ठीक है, उसका अनुप्रयोग या उसको अपने जीवन में लागू करना। और आज हमारा यही है रोमन नंबर 3। इसमें भी हम लोग ABC, हम लोग 3 पॉइंट्स को देखेंगे और ABC, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के तहत हम लोग और भी 1 2 3 4 करके और भी ऐसे बहुत से पॉइंट्स को देखेंगे। सो द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस अप्लाइड, अनुग्रह का सुसमाचार लागू करना। और इसके लिए हम लोग जो आप रेफरेंस लिख सकते हैं, हम लोग ज़्यादातर मनन करेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय और 6 अध्याय पे। सो मेरे साथ आइए हम लोग शुरू करते हैं। कैपिटल A, पॉइंट A, ठीक है, रोमन नंबर 3 का कैपिटल A। और इसके लिए आप रेफरेंस लिख लीजिए गलातियों उसका 5 अध्याय का 1 से 21 वचन। गलातियों उसका 5 अध्याय का 1 से 21 वचन। सो यहाँ पर हम देखेंगे विश्वासियों को व्यवस्था के दायित्वों से और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने से मुक्त कर दिया गया है। ओके, सो हम लोग जब कैपिटल A का बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे विश्वासियों को व्यवस्था के दायित्वों से, ठीक है, और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने से मुक्त कर दिया है। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और इसके लिए हम लोग जैसे रेफरेंस मैंने दिया है गलातियों उसका 5 अध्याय का 1 से 21 पद, हम लोग इसके बीच में हम लोग मनन करेंगे। सो हम लोग नंबर 1 जो देखेंगे कैपिटल A में, ये विश्वासियों को व्यवस्था के दायित्वों से और शरीर की इच्छाओं से पूरा करने से जो मुक्त कर दिया गया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं नंबर 1, ठीक है, कि विश्वासियों को मसीह में अपनी स्वतंत्रता को पकड़े रहना है और दोबारा व्यवस्था के गुलाम नहीं बनना है। ओके, सो विश्वासियों के लिए जरूरी है कि वो वापस जिस व्यवस्था से निकल करके वो जो अनुग्रह तक पहुंचे हैं, वो वापस उस व्यवस्था के गुलाम नहीं बन जाए, लेकिन उस स्वतंत्रता को वो पकड़े रहे, ठीक है, उस स्वतंत्रता को वो पकड़े रहे। और इसके लिए हम लोग आइए वचन पढ़ेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय का 1 वचन। गलातियों 5 अध्याय का 1 वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न
जुतो। ठीक है, तो ये दासत्व का जुआ क्या है? ये जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यवस्था के गुलाम हमें नहीं बनना है। ओके, हमें व्यवस्था के गुलाम नहीं बनना है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ओके, तो हमें उस स्वतंत्रता में हमें स्थिर रहना है, उस स्वतंत्रता को हमें पकड़े रहना है। हम लोग पॉइंट 2 देखेंगे और उसके लिए आइए हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। सो वचन बहुत साफ कहता है, जो हम लोग पॉइंट 2 में बात कर रहे हैं, कि व्यवस्था और अनुग्रह या शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है या एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत होते हैं। ठीक है, व्यवस्था और अनुग्रह एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत है, या तो हम बोले तो शरीर और आत्मा ये भी एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत हैं। ओके, सो हम लोग पॉइंट नंबर 3 में चलेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 3 में ये बात कर रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था के विधि परायणता, ठीक है, मूसा की व्यवस्था के विधि परायणता विश्वास की स्वतंत्रता का एक विरोधाभास जो परमेश्वर के अनुग्रह के एक परिणाम के रूप में दिया जाता है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं विधि परायणता का, यह है लीगलिज्म। ओके, सो मूसा की व्यवस्था जो है, जो द मोजाइक लॉ है, उसका जो लीगलिज्म है, उसका जो विधि परायणता है, उसका विधि के अनुसार चलना, ओके, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो एक विरोधाभास है। क्या का कॉन्ट्रडिक्शन है? उस लिबर्टी का, उस स्वतंत्रता का, ठीक है, लिबर्टी ऑफ फेथ, विश्वास की उस स्वतंत्रता का वो एक विरोधाभास है। और वो विश्वास जो हमें कैसे मिला? जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के एक परिणाम के रूप में दिया जाता है। ओके, सो ये जो लीगलिज्म है, ये जो विधि परायणता है, मूसा की व्यवस्था की विधि परायणता हमारे विश्वास की स्वतंत्रता का एक विरोधाभास है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन है। जो कौन सा विश्वास की स्वतंत्रता? जो परमेश्वर के अनुग्रह के एक परिणाम के रूप में दिया जाता है। ओके, सो ये फेथ जो है, ये इट्स गिवन एज अ रिजल्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह का रिजल्ट है ये, और उसके कारण हमें मिला है। सो जब हम मूसा के जो व्यवस्था है उसको जब हम उसके अधीनता में, उसका गुलाम जब हम होना चाहते हैं, तो उसका जो विधि है, उसका जो लीगलिज्म है, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करो, सो वो जो लीगलिज्म जो है वो हम लोग को लिबर्टी, हमारा जो विश्वास का स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, उसका विरोधाभास है वो। हम लोग नंबर 4 देखेंगे, पॉइंट नंबर 4, और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सो वचन बहुत साफ कह रहा है हमें, ये पॉइंट 4 में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्वतंत्रता हमें शारीरिक कामों करने के लिए नहीं है। ओके, सो पॉइंट 4 में हम बात कर रहे हैं कि हालांकि अगर मूसा की व्यवस्था हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं हो, तो यह खतरा है कि हम पाप के स्वभाव से नियंत्रित होंगे। सो अगर विदाउट द मोजाइक लॉ टू कंट्रोल अस, अगर ये मोजाइक लॉ नहीं होता हम लोग को कंट्रोल करने के लिए, तो देयर इज अ डेंजर, एक खतरा है कि हम सिंफुल नेचर जो फ्लैश का हमारा है, हमारा जो देह का जो पापी स्वभाव है, उसके द्वारा हम कंट्रोल्ड होंगे। ठीक है, हम उसके द्वारा नियंत्रित होंगे। सो एक खतरा है यहाँ पे। नंबर 5 हम देखेंगे, फिर भी विश्वासी जो आत्मा उसमें है उसकी सामर्थ की वजह से व्यवस्था के बंधन से और शरीर के इच्छाओं से मुक्त है। ठीक है, सो ये जो आत्मा हमारे अंदर है, दिस इनड्वेलिंग स्पिरिट, वो आत्मा जो हमारे अंदर है, दैट इनड्वेलिंग स्पिरिट का जो सामर्थ है, द पावर ऑफ द इनड्वेलिंग स्पिरिट, इसके द्वारा, इसके वजह से या इसके कारण वी आर फ्री। हम जो विश्वासी है वो आजाद है या बंधन से मुक्त है। कौन से बंधन? व्यवस्था के बंधन और एंड ऑफ द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, हमारे शरीर के या देह की इच्छाओं से हम
मुक्त हैं। ओके, ये आत्मा जो हमारे अंदर है, वास करता है, इसके सामर्थ्य की वजह से। ओके, सो हम लोग पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। उसके लिए आइए हम पढ़ेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय का 7 वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। हम लोग 16वां वचन भी पढ़ेंगे, गलातियों उसका 5 अध्याय का 16वां वचन। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हम हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं जब हम पवित्र आत्मा के साथ कदम बढ़ाते हैं और उस सत्य पर जो परमेश्वर के वचन में मिलता है उस पर विश्वास करने का चुनाव करते हैं। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा के चले चलाएं, हम आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसाओं की रीति को पूरा नहीं करेंगे। ओके, सो टू मेंटेन अ फ्रीडम, हमारा आजादी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें एक चुनाव करना है, और वो चुनाव है टू बिलीव द ट्रूथ फाउंड इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है उस पर विश्वास करना, ये हमें चुनना है। एंड बाय कीपिंग इन स्टेप विद द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा के साथ कदम बढ़ाना, ये हमारा चुनाव है। जब हम ये दोनों चुनाव करते हैं तो हम उस आजादी को मेंटेन करते हैं या उस स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। हम लोग 7th पॉइंट हम लोग देखेंगे, और ये 7th पॉइंट के लिए आइए हम पढ़ेंगे ज़करिया उसका 4 अध्याय का 6 वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। बहुत साफ है परमेश्वर का वचन कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये मुमकिन है। नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन विल पावर, मानव इच्छा जो है, मानवता की जो इच्छा है, शक्ति है, मानव इच्छा शक्ति का कोई भी मात्रा नहीं कर सकता ये काम। ठीक है, मानव इच्छा शक्ति की कोई भी मात्रा नहीं कर सकता है जो स्वतंत्रता या परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता की एक बूंद निचोड़ सकती है। ठीक है, no amount of human willpower can squeeze a single drop of freedom or obedience to God. हम जितना भी अपना इच्छा शक्ति कर ले, चाहे जितना भी ज्यादा मात्रा में हम कर ले, लेकिन परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता को, ठीक है, या परमेश्वर के लिए हमारा आज्ञाकारिता को या वो स्वतंत्रता का एक बूंद भी हम निचोड़ नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी हम मात्रा में इच्छा मानव इच्छा शक्ति हम रख ले। ठीक है, और ना ही सकारात्मक सोच, कलीसिया में उपस्थिति, बाइबल पढ़ना या प्रार्थना का समय पवित्र आत्मा की वास्तविक उपस्थिति के लिए स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोच या सकारात्मक सोच रखेंगे, हाँ, चर्च में अटेंडेंस, हमारा कलीसिया में हमारी जो उपस्थिति है, बाइबल रीडिंग, बाइबल पढ़ना या प्रार्थना का समय हम लोग प्रेयर टाइम बिता रहे हैं, तो ये सब सब्स्टिट्यूट कर देगा या ये सब स्थानापन्न कर सकता है पवित्र आत्मा की वास्तविक उपस्थिति का, तो हम गलत है। ठीक है, पवित्र आत्मा का कार्य, हम इन सब चीज़ों को हम उसका जगह या इन सब चीज़ों को हम विकल्प नहीं बना सकते पवित्र आत्मा की वास्तविक उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में। ठीक है, ये सब के लिए ज़रूरी है पवित्र आत्मा का काम। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीने के लिए, हमें उस आज़ादी में जीने के लिए पवित्र आत्मा के मदद का ज़रूरत है। हम खुद से हम नहीं कर सकते। ओके, हम खुद से नहीं कर सकते ये, चाहे हम कितना भी इच्छा शक्ति रखते हो, या अगर हम सोच रहे हैं कि हम ये सब जो अभी मैंने वर्णन किया वो सब कार्य करेंगे तो ये सब मुमकिन है, तो नहीं। पवित्र आत्मा के लिए उसका जगह कोई नहीं ले सकता, उसकी उपस्थिति का। ओके, हम लोग पॉइंट 8 में चलेंगे। यह स्वतंत्रता का एहसास और अनुभव तब होता है जब विश्वासी अपने आप को समर्पित करता है। पवित्र आत्मा के प्रॉम्प्टिंग्स
या प्रबोधन, जो वर्ड मैंने देखा डिक्शनरी में वो है प्रबोधन, प्रॉम्प्टिंग्स के लिए। सो पवित्र आत्मा के प्रबोधन या प्रेरणा के आज्ञा का पालन करने के लिए और उस पर निर्भर होता है। सो हम ये अनुभव कर सकते हैं स्वतंत्रता का, या हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको रियलाइज कर सकते हैं जब एज अ बिलीवर हम सरेंडर करते हैं पर पवित्र आत्मा का प्रॉम्प्टिंग्स के तरफ, उसको ओबे करने के लिए, उसका आज्ञा मानने के लिए, ठीक है, और परमेश्वर पर या पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं। देन वी कैन एक्सपीरियंस, तब हम अनुभव कर पाएंगे इस स्वतंत्रता को, तब हम रियलाइज कर पाएंगे, हम एहसास कर पाएंगे इस स्वतंत्रता को। हम लोग पॉइंट नंबर 9 देखेंगे। हम लोग ये कैपिटल ए का लास्ट पॉइंट है, और आइए इसको पढ़ने से पहले इस पे ध्यान करने से पहले हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 और 10 वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। सो पौलुस यहाँ पे साफ कह रहा है कि हमारे निर्बलता में ही हम सामर्थी है। सो हम बंधन की ओर बढ़ रहे हैं जब हम अपनी शक्ति और परमेश्वर से हमारी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। ओके, हम और बॉन्डेज की तरफ जा रहे हैं, हम और बंधन की तरफ बढ़ रहे हैं जब हम खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, हम घोषित कर रहे हैं अपना खुद का सामर्थ्य को, या जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपना इंडिपेंडेंस फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अपने आप को इंडिपेंडेंट, परमेश्वर से हम अपने आप को अलग, स्वतंत्र हम जब घोषित करते हैं, हम और ज्यादा बंधन की ओर हम बढ़ते हैं। जब हम खुद का सामर्थ्य, खुद का शक्ति का घोषणा करते हैं तो हम और ज्यादा उस बंधन की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, हम आगे हम लोग करेंगे डिस्कस कि स्वतंत्रता सुरक्षा के एक झूठे अर्थ की ओर ले जाती है। ओके, क्योंकि तब हम परमेश्वर पर नहीं अपने आप पर भरोसा करते हैं। ओके, तो ऐसा स्वतंत्रता जिसके बारे में जैसे मैंने अभी बताया कि परमेश्वर से हम जब स्वतंत्र होने की बात को घोषणा करते हैं, ये जो स्वतंत्रता है परमेश्वर से स्वतंत्र, मतलब परमेश्वर से दूर होके अपना इंडिपेंडेंट होना, ये स्वतंत्रता जो हमें जो सुरक्षा का जो आभास करा रहा है, ठीक है, ये हम लोग को लीड कर रहा है एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की तरफ, एक झूठा जो सेंस है सुरक्षा का, उसके तरफ हम लोग को ये लेकर जा रहा है। क्योंकि तब हम परमेश्वर पर नहीं लेकिन खुद पर भरोसा करते हैं। ओके, हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर से हट करके खुद पे आ जाता है, राइट, क्योंकि हम अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर से स्वतंत्र है, और हमें कोई एक बहुत ही झूठा सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सुरक्षा का एक बहुत ही झूठा अर्थ हमें उसकी ओर हमें ये इस तरह का स्वतंत्रता जो परमेश्वर से अलग होने पे है, वो स्वतंत्र हमें उस तरफ ले जाता है, और हम ज़्यादा बंधन की ओर हम बढ़ रहे होते हैं। सो आइए हम लोग अब कैपिटल बी देखेंगे। कैपिटल ए में हमने 9 पॉइंट्स को देखा, कैपिटल बी का आप हेडिंग लिख लीजिए। हम लोग अभी भी रोमन नंबर 3 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ए हमने देख लिया, अब पॉइंट बी हम लोग देखेंगे। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज एविडेंस ऑफ द स्पिरिट लेड लाइफ। सो एक ऐसा जीवन जिसका नेतृत्व आत्मा करता है, ठीक है, एक उसका सबूत क्या है, हम लोग आत्मा का फल हम लोग उस जीवन में देख सकते हैं। सो आत्मा का फल एक ऐसे जीवन का सबूत है या प्रमाण है जिसका नेतृत्व आत्मा करता है। और इसके लिए आप रेफरेंस लिख लीजिए, गलातियों उसका 5 अध्याय का 22 पद से लेकर के 6 अध्याय का 10 पद तक। गलातियों 5 अध्याय 22 वचन से 6 अध्याय का 10 वचन तक। और हम लोग इस पे कुछ वचनों को हम लोग यहाँ पे मनन करेंगे। तो कैपिटल बी में जो पहला पॉइंट है, नंबर 1, आइए उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ये वचन, और ये वचन हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा है, हम लोग जानते हैं इसको। हम लोग पढ़ेंगे
गलातियों उसका 5 अध्याय 22 से 24 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सो पॉइंट 1 में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक आत्मा के नेतृत्व में जीवन के साक्ष्य स्पष्ट है जब हम प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और आत्म संयम के लिए लगातार और स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक एक विश्वासी के जीवन के हर पहलू में स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि द एविडेंस ऑफ अ स्पिरिट लेड लाइफ इज एपरेंट, मतलब वो बहुत ही स्पष्ट तौर पे हम उसको देख सकते हैं, वो साक्ष्य है बहुत ही स्पष्ट तौर पे। क्या एक आत्मा के नेतृत्व में जो जीवन है, जिसका नेतृत्व आत्मा, पवित्र आत्मा करता है, उसका प्रमाण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही, उसका जो प्रमाण है वो बहुत ही स्पष्ट तौर पे हम देख सकते हैं जब प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और आत्म संयम, ठीक है, are constantly and naturally evident in every aspect of a believer's life to some degree. So हम स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं जब हम लोग ये फल जो आत्मा का है ये लगातार constantly and और स्वाभाविक रूप से, मतलब ऐसा नहीं है कि बना करके अपने आप को अपने आप को प्लान करके करना नहीं, लेकिन बहुत नेचुरली, स्वाभाविक रूप से एक विश्वासी के जीवन के हर पहलू में जब हम इसको देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो जीवन है ना, स्पष्ट तौर पे हम बोल सकते हैं कि उसका जीवन में प्रमाण है कि वो आत्मा के नेतृत्व में अपना जीवन को जी रहा है। ठीक है, सो जब हम ये आत्मा के फल उसके एक विश्वासी के जीवन के हर पहलू में, उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में, एवरी एस्पेक्ट में उसके हम जब देखते हैं इसको बहुत ही नेचुरली या कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार और स्वाभाविक रूप से हम जब उसके जीवन में देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रमाण है कि वो एक आत्मा के नेतृत्व में जीवन जी रहा है। ओके, हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2 और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे गलातियों उसका 6 अध्याय का 1 और 2 वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि वचन में लिखा है कि एक आत्मा के नेतृत्व में जीवन का प्रमाण कैसे दिखाई देता है। एक आत्मा के नेतृत्व में जीवन का प्रमाण दिखाई देता है जब हम एक कमजोर विश्वासी के प्रति नम्रता प्रकट करते हैं, खासकर उन्हें पुनः स्थापित करते हुए उस समय जब वह पाप में पकड़े गए हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई विश्वासी भाई बहन जो कमजोर है विश्वास में, ठीक है, वो अपराध में अगर पकड़ा गया या पाप में अगर पकड़ा गया तो उनको जब हम वापस पुनः स्थापित कर रहे हैं उस समय हमें उनके प्रति नम्रता को दिखाना है। यहाँ पर जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि अरे यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि एक जो विश्वास में कमज़ोर है या जो अपराध में पकड़ा गया है उस व्यक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए, तो ये हमेशा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये बात कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जब पाप में गिरता है तो उसको पुनः स्थापित हमें करना चाहिए। ठीक है, और वो व्यक्ति का मन फिराव होना चाहिए। हम जब अपना नम्रता दिखा रहे हैं वो कमज़ोर विश्वासी को, उस कमज़ोर विश्वासी को भी रियलाइज़ होना है और अपना मन फिराना है। और मन फिराने का मतलब है, हम लोग जैसे पहले भी बोले हैं, 180 डिग्री टर्न। सो वापस उस पाप में नहीं जाना, वापस उस पाप में नहीं जाना है। ओके, सो हम लोग पॉइंट 3 में हम लोग देखेंगे और इसके लिए आइए हम पढ़ेंगे गलातियों 6 अध्याय का 3, 4 और
5 वचन। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे फिर से कि एक आत्मा के नेतृत्व में जीवन का प्रमाण के बारे में। पॉइंट नंबर 3 हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि एक आत्मा के नेतृत्व में जीवन का प्रमाण वास्तविक विनम्रता में प्रदर्शित होता है और खुद के वास्तविक मूल्यांकन करने में है। दूसरे के प्रति तो हमें वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी दिखाना है, दीनता अपना दिखाना है, हमें दूसरे के प्रति विनम्रता हमें दिखाना है, वो वास्तविक जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, वो प्रदर्शित करना है हमें। लेकिन साथ ही साथ खुद के भी वास्तविक मूल्यांकन हमें करना है, खुद का भी हमें रियलिस्टिक असेसमेंट करना है, खुद को भी देखना है हमें कि हम कहाँ हैं, कहीं हम भी तो कहीं कोई पाप में नहीं गिर रहे हैं, कहीं हम भी तो कोई पाप में नहीं घिरे हुए हैं। सो हमें खुद का भी मूल्यांकन करना है, सिर्फ दूसरे के प्रति विनम्रता ही नहीं दिखाना है लेकिन खुद का मूल्यांकन भी करना है। और ये सब प्रमाण है कि हम आत्मा के नेतृत्व में अपना जीवन को जी रहे हैं। हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखेंगे और उसके लिए जैसे हम लोग देखेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे कि एविडेंस ऑफ अ स्पिरिट लेड लाइफ इज शोन बाय डूइंग गुड टू वन अनदर। सो एक आत्मा के नेतृत्व में जीवन का प्रमाण है कि एक दूसरे का भलाई करने से प्रदर्शित होता है। सो एक आत्मा के नेतृत्व का जीवन का प्रमाण कैसे प्रदर्शित होता है? एक दूसरे का भलाई करने से। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों उसका 6 अध्याय का 9 और 10 वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। ओके, सो हमारा एविडेंस क्या है, हमारा प्रमाण क्या है कि हम आत्मा के नेतृत्व में जीवन जी रहे हैं? ये प्रमाण कैसे प्रदर्शित होगा? जब हम एक दूसरे का भलाई करेंगे। और यहाँ पे एक बात हम लोग देखेंगे, सिर्फ एक दूसरे का भलाई करने में नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ हमारी अच्छाई बांटने में भी ये आत्मा का नेतृत्व में हमारा जो जीवन है वो उसका प्रमाण प्रदर्शित होता है या दिखता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे गलातियों 6 अध्याय का 6 वचन। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले का भागी करे। ओके, सो यहाँ पे साफ बोल रहा है कि अच्छी चीजों को सिखाने वाले का भागी करे। सो हमें भी शेयर करना है आर गुड्स विद वन अनदर। हम जो अच्छी चीजें, जो अच्छाई जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, जो अच्छी चीजें हम सीख रहे हैं वो हमें दूसरों के साथ भी बांटना है। ठीक है, इससे हम दिखा रहे हैं कि हम आत्मा के नेतृत्व में जीवन को जी रहे हैं। नंबर 5 हम यहाँ देखेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे गलातियों 6 अध्याय का 7 और 8 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सो वचन बहुत साफ है, यहाँ हमें बता रहा है कि एक आत्मा के नेतृत्व में जीवन का उन बातों से प्रदर्शित होता है कि हम अपने आप के लिए क्या काटते हैं। ओके, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। सो हम अपने आप के लिए क्या काटते हैं। जिस तरह से हम दूसरों से बर्ताव करते हैं वैसे ही दूसरे हमारे साथ बर्ताव करेंगे। ओके, सो हम क्या चीजों को हम रीप कर रहे हैं अपने जीवन में, ये बातें हमारे जीवन में उस प्रमाण को प्रदर्शित करता है कि हमारा जीवन जो है वो आत्मा के नेतृत्व में जी रहे हैं। ओके, हम क्या काट रहे हैं, हम कैसी चीजों को काट रहे हैं, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। मतलब हम जिस तरह दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे वैसे ही दूसरे भी हमारे साथ बर्ताव करेंगे। हम लोग अब पॉइंट सी में आ गए हैं,
ये जो लास्ट पॉइंट है इस लास्ट चैप्टर का, पॉइंट रोमन 3 का ABC हमने आज बोला था हम देखेंगे, और ये पॉइंट C है, लास्ट है। इसमें हम लोग 4 पॉइंट्स देखेंगे और इसके साथ फिर हम ख़त्म करेंगे, आज हम अंत करेंगे, और इसके साथ हमारा रोमन्स एंड गलेशियंस का ये जो अध्ययन है ये भी ख़त्म होगा और हम दूसरा LIW में जाएंगे। सो जो कैपिटल C है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रू बिलीवर्स बोस्ट ओनली इन जीसस क्राइस्ट। सो सच्चे जो विश्वासी है वो केवल यीशु मसीह पर घमंड करते हैं। ओके वो जो बोस्ट करते हैं, डींगे जो हाँकते हैं या घमंड करते हैं, वो यीशु मसीह पे करते हैं। और इसके लिए आप नोट कर सकते हैं गलातियों 6 अध्याय का 11 से 18 वचन। गलातियों 6 अध्याय 11 से 18 वचन। इसमें हम लोग पॉइंट 1 देखेंगे। उसके लिए आइए हम पढ़ेंगे गलातियों 6 अध्याय का 12 वचन। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। सो यह वचन यहाँ पे कह रहा है कि ट्रू बिलीवर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय प्राइड और अ डिजायर टू अवॉइड परसिक्यूशन। सच्चे विश्वासी घमंड से या सताव को टालने की इच्छा से प्रेरित नहीं होते हैं। ओके सो जो लोग शारीरिक दिखावा करते हैं वो ये सब करेंगे, लेकिन जो सच्चा विश्वासी है वो ये सब बातों से वो मोटिवेट नहीं होता या प्रेरित नहीं होता है। हम लोग नंबर 2 देखेंगे, उसके लिए भी आइए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ट्रू बिलीवर्स आर नॉट ashamed of the cross of Christ or afraid of the persecution that will come because of it। जैसे कि हमने पढ़ा था 12 वचन में ना, कि केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए, ये लोग ना जो दबाव डाल रहे हैं, जो सिर्फ शारीरिक दिखावा कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चा विश्वासी जो है, नंबर 2 में एक सच्चा विश्वासी जो है वो मसीह के क्रूस से शर्मिंदा नहीं होता है, और उसके कारण मतलब क्रूस के कारण उन पर जो उपद्रव या जो सताव आएगा उससे वो डरते नहीं हैं। सच्चे विश्वासी ऐसे हैं, वो ना ही क्रूस के कारण शर्मिंदा होते हैं और ना ही वो डरते हैं कि वो क्रूस के कारण उन पर जो सताव आएगा, उस सताव के कारण, उस सताए जाने के कारण वो ना ही वो डरते हैं। ओके सच्चे जो विश्वासी हैं। हम लोग 3rd पॉइंट के लिए पढ़ेंगे गलातियों उसका 6 अध्याय का 13, 14 और 15 वचन। क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि महत्वपूर्ण है। ओके सो जैसे हम वचन में पढ़ रहे हैं कि एक सच्चे विश्वासी शरीर के कामों पर घमंड या उसमें आनंद नहीं करते, बल्कि अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है उन लोगों ने। ठीक है, सच्चा विश्वासी ने अपने शरीर को, अपने देह को क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो मारा गया है, उनका देह भी गाड़ा गया है। ओके हम लोग पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे। ट्रू बिलीवर वॉक इन फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज टू द फ्लैश, दे वॉक इन पीस एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जो एक सच्चा विश्वासी है, सच्चे विश्वासी शरीर के बंधन से मुक्त होकर, आजाद होकर स्वतंत्रता में चलते हैं। ओके वे शरीर के बंधन में नहीं चलते, लेकिन उससे आजाद होकर स्वतंत्रता में चलते हैं। वे शांति में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलते हैं। ओके वे शांति में चलते हैं, और वो क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। हम पढ़ेंगे वचन गलातियों उसका 6 अध्याय का 16 से 18 वचन। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।
सो अगर हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए लोग होंगे, सो हम भी पौलुस जैसा यहाँ कहता है 17-18 पद में कि वो यीशु मसीह के दाग अपनी देह में लिए फिरता है, और ये जो वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। सो हम उस शांति में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चल सकते हैं। एक सच्चे विश्वासी जो है वो शरीर के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्रता में चल सकते हैं। पर इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझें। हमने रोमियो गलातियों में हमने आरंभ में बहुत बात किया था अनुग्रह के बारे में। हमें ज़रूरी है कि हम उस अनुग्रह को समझें और हम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसकी सहायता से हम इस अनुग्रह में जीवन जिए, ताकि हम देह के सामर्थ्य के और देह का जो बंधन है हमारे ऊपर है कार्य करता है, उससे हम आज़ाद हो सके। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे इस रोमन्स एंड गलेशियंस का इस स्टडी को ख़त्म करने के लिए, पूरा करने के लिए, और आप इसको अध्ययन करते रहे। परमेश्वर और आपसे बात करेगा, परमेश्वर और बातों की और गहराई में आपको लेकर जाएगा और बातें आपको सिखाएगा। सो हम लोग अब नेक्स्ट वीक से हम लोग एक नया लेसन शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हमारा LIW में। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारा सहायता किया है प्रभु कि हम रोमियो और गलातियों के ये अध्ययन को हम पूरी तरह कर सकें प्रभु और उसको समाप्त करें। लेकिन प्रभु जैसा आपका वचन सिखाता है हमें कि सिर्फ आपके वचन के सुनने वाले, सीखने वाले ही ना बने प्रभु, पर उस पर अमल करने वाले बने। हमारे बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु कि हम आपके रहस्यमयी बातों को जान सके और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। प्रभु हमें आपके आत्मा के चले चलाए वाले लोग बना प्रभु। प्रभु आपका आत्मा के नेतृत्व को हमारे जीवन में रखे परमेश्वर, कि आपका आत्मा प्रभु हमारा नेतृत्व करे हमारे जीवन का प्रभु। और हम हर बार प्रभु हम चुनाव करें, हर बार प्रभु हम खुद से प्रभु वॉलंटरली जानबूझकर प्रभु ये चुनाव करें कि हम आपके आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमसे बात करते रहे प्रभु, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।